वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से शहरियों पर इजाफी बोझ के मामले पर गौर। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 फी लीटर इजाफे की मंजूरी मुतवक्के। इजलास में मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा। काबीना कमेटियों के फैसले तौसीक के लिए पेश। हुकूमत ने डीजल की कीमत में बड़ी कमी कर दी। फी लीटर डीजल ₹32.63 सस्ता हो गया। नई कीमत ₹363.06 मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत ₹2.97 बढ़ा दी गई। फी लीटर कीमत ₹337.51 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3। पंचकोर कलीसोरान में 5 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में जदीद असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। हलाक दहशतगर्द मकामी अफराद की लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराह तवान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 3 दिन में अस्पताल मुंतकिली की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। अदालत उज़्मा ने 3 दिन के अंदर बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे रखा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की दरखास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की नजर षानी दरखास्त पर एतराज़ात। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर होने के बाद नजर षानी दरखास्त दोबारा दायर की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मौशी पाबंदियों का ऐलान। हिमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियां। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा, ये मौशी जंग और ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। ईरान को मौशी सहारा देने वाले ममालिक भी पाबंदियों की जद में आएंगे। तेल की स्मगलिंग, कैश मुंतकिली, तबादले और फ्रंट कंपनियों को फौरी रोकना होगा। दुनिया ईरान से हर किस्म का मौशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। इक्तिसादी जंग ईरान को गैर मामूली तौर पर तनहा कर देगी। अमरीकी इक़दामात ईरान को मफलूज कर देंगे। तेहरान दुनिया में दहशत फैलाने के काबिल नहीं बचेगा। ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची का टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सिफारती रुझानात पर भी आरा का तबादला। इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ ज़ावियों पर बातचीत की गई। दो तरफा मुशावरत और ताउन बढ़ाने के तरीकों पर भी गुफ्तगू। भारत में अमरीकी सफीर का कश्मीर बारे मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अमरीकी सफीर के दौरे मकबूजा वाक़े के दौरान कश्मीर की हैसियत से मुतालिक बयान पर डिमॉश। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने का बयान मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीर का हतमी फैसला मुतलका सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। अमरीकी सफीर का बयान आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से मुतालिक अमरीका के दरीना मौक़िफ़ और अज़्म के मुनाफी है। शामी वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शिबानी सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारिजा के एडिशनल सेक्रेटरी बराए मशरिक़ वुस्ता ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। शामी वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और दीगर पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे।
भारत की एक और घटिया सिफारती हरकत, पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले को हिरासा करने की कोशिश। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर रुकावटें, ट्रैफिक बोलार्ड्स हटा दिए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। भारत इस घटिया सिफारती हरकत को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी इकदाम करार देने लगा। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के खिलाफ इकदाम ने भारत की सिफारती संजीदगी पर सवालात खड़े कर दिए। दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। दुनिया तेजी से एआई में तरक्की कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में आईटी बोर्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में आईटी के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में हर फाइल अब डिजिटल सिस्टम में है। सूबे को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे होगा। हुकूमत ज़िमनी एजेंडे के जरिए अहम कानून साजी के लिए कोशा है। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी एजेंडे के जरिए आज अहम बिल ऐवान में पेश किए जाएंगे। कवायद मुअत्तल करके बिल्स आज ही मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के अपने तमाम अरकान को हाज़िर यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुल्कगीर हड़ताल की वार्निंग। पेशावर में धरने से खिताब। बोले, लेवी का भत्ता टैक्स अवाम की जेबों पे डाका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्द-बदल का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अवाम पर लेवी लगाते हैं, IPPs का टैक्स मुआफ करते हैं। अब बहुत हो गया। अवाम आपके मजालिम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुक्मरानों को हटाने के लिए पूरा मुल्क जैम कर देंगे। कारकुन इस्लामाबाद जाने के लिए भी तैयार हैं। कॉल किसी भी वक्त दे सकता हूँ। अहम खबर दें, बानिया की अस्पताल मुंतकली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नज़रसानी दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक नज़रसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल ना होने का एतराज़ भी आयद कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नज़रसानी दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। अहम खबर दें, बानिया की अस्पताल मुंतकली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नज़रसानी दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक नज़रसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल ना होने का एतराज़ भी आयद कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नज़रसानी दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। अहम खबर दें, बानिया की अस्पताल मुंतकली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नज़रसानी दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक नज़रसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल ना होने का एतराज़ भी आयद कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नज़रसानी दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी।